लास्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ इनकम्प्लीट सेप्टम की बात कर रहे थे। तो पहला टाइप हमने किया था सिंपल पोर सेप्टम। इस लेक्चर में हम दूसरा टाइप करेंगे सेप्टम का, जिसको हम बोलते हैं डोली पोर सेप्टम। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, डोलियम डोलियम का मतलब होता है बैरल और पोर का मतलब होता है होल। तो बैरल शेप्ड जो होल है उसके लिए डोली पोर जो टर्म है ये यूज की जाती है। तो यहाँ पर जो सेप्टम होगा ये बैरल शेप्ड होगा, इसलिए इसका नाम डोली पोर पड़ा है। तो आप लोग देख सकते हो डायग्राम में, अगर एक बैरल की स्ट्रक्चर अपने देखें तो बैरल जो है वो इस तरह से होता है, बिल्कुल बीच में से ये उठा हुआ होता है इस तरह से, और जैसे जैसे हम साइडों में जाते हैं तो ये नीचे फ्लैट होता जाता है, दोनों तरफ ये नीचे की तरफ फ्लैट होता जाएगा। तो इस तरह से बैरल की स्ट्रक्चर होती है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर अपने जो बैरल है इसको वर्टिकल कर दें तो वर्टिकल में बैरल इस टाइप से दिखाई देगा। तो ये वर्टिकल बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर बनती है यहाँ पे डोली पोर सेप्टम के अंदर। तो इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल ट्यूब होती है इसमें, इस सेंट्रल ट्यूब के थ्रू कोई भी मटेरियल जो है वो पास आउट हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है, ये जो सेप्टम है इसके चारों ओर एक परफोरेटेड मेम्ब्रेन होती है, यानी कि जिसमें पोर्स होते हैं बहुत सारे। इस मेम्ब्रेन को नाम दिया जाता है पेरेंथोसोम। तो ये परफोरेटेड होती है, इसका मतलब बहुत सारे पोर्स होते हैं इसके ऊपर, और ये सेप्टम की सेंट्रल ट्यूब है। इस सेंट्रल ट्यूब से कोई भी मटेरियल जो है वो पास आउट हो सकता है। तो यहाँ पे दो सेल्स को इसने सेपरेट किया है, सेल ए और दूसरी है सेल बी। अब ये जो पेरेंथोसोम है इसके पोर्स में से साइटोप्लाज्म जो है वो तो पास आउट हो सकता है, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो पास आउट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल ए का साइटोप्लाज्म सेल बी में जा सकता है, सेल बी का साइटोप्लाज्म सेल ए में जा सकता है, लेकिन इनके जो न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे में नहीं जा सकते। यानी ए का जो न्यूक्लियस है वो बी में नहीं जा सकता और बी का जो न्यूक्लियस है वो ए में नहीं जा सकता। तो इस तरह का जो सेप्टम है उसको डोली पोर सेप्टम हम लोग बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है इसकी। ये हमें किस में देखने को मिलता है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर अपने बात करें तो कुछ मेंबर्स हैं बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के, जैसे एगेरिकस, तो इसके अंदर हमें डोली पोर सेप्टम देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ हाइफा का। तो हाइफा जो है वो कई तरह के मॉडिफिकेशन जो है वो शो करता है, जिसमें सबसे पहला टाइप आता है हाउस्टोरियम। तो हाउस्टोरियम सबसे पहले तो पाया किसमें जाता है, तो ऐसे फंजाई जो पैरासिटिक होते हैं, यानी पैरासाइट्स होते हैं, और पैरासाइट्स में से भी जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं उनमें हाउस्टोरियम हमें देखने को मिलता है। अब ये हाउस्टोरियम होता क्या है, ये हाइफा की एक आउटग्रोथ होती है जो बाहर की तरफ निकलती है और होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाती है। इसको डायग्राम से देखेंगे अपने। अब इसका काम क्या है, तो ये क्या करता है, फूड एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज कर देता है, यानी बढ़ा देता है। यानी अगर हाउस्टोरियम नहीं है तो फंगस जो है वो फूड मटेरियल एब्जॉर्ब तो करेगा लेकिन कम करेगा, लेकिन अगर उसमें हाउस्टोरिया है तो ज़्यादा फूड को वो एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जैसा कि डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, ये एक हाइफा है और इस हाइफा से एक आउटग्रोथ की फॉर्म में जो हाउस्टोरियम है वो निकला हुआ है, और ये हाउस्टोरियम पूरी की पूरी जो होस्ट सेल है इसको कवर कर लेता है। तो इस तरह से पूरी होस्ट सेल से ये फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से इसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है हाइफा का, और ज़्यादा फूड ये एब्जॉर्ब कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने बात करें तो इसके अंदर आता है एल्बुगो, और दूसरा एग्जाम्पल इसमें आता है पक्सीनिया। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं एंडोपैरासाइट्स के जिनमें हमें हाउस्टोरिया देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा जो मॉडिफिकेशन है वो है एप्रीसोरियम। अब एप्रीसोरियम क्या होता है, कोई भी फंगल स्पोर जो है जब वो जर्मिनेट होता है तो उसमें से एक जर्म ट्यूब निकलती है। अब ये जर्म ट्यूब जो है उसकी जो टिप होती है वो फूल जाती है, यानी कि इट स्वॉलेंस अप। तो इस स्वॉलन टिप को हम लोग एप्रीसोरियम के नाम से जानते हैं। अब ये एप्रीसोरियम करता क्या है, इट एनकरेजेस इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन को ये एनकरेज कर देता है, यानी बढ़ा देता है। तो डायग्राम से अगर अपने देखें इसमें तो आप देख सकते हो ये एक लीफ की सरफेस है मान लीजिए, और इस सरफेस पर ये एक फंगल स्पोर है जिसका जर्मिनेशन हुआ है। तो जब इसका जर्मिनेशन होगा तो इसमें से क्या निकलेगा, एक जर्म ट्यूब निकलेगी, और जर्म ट्यूब की जो टिप है वो स्वॉलेंस अप, ये फूल जाती है, और इस फूले हुए पार्ट को ही, स्वॉलन पार्ट को ही हम लोग एप्रीसोरियम बोलते हैं। अब इस एप्रीसोरियम से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन थ्रेड। तो ये इन्फेक्शन थ्रेड ही आगे इन्फेक्शन का काम करता है, जिससे जो लीफ है उसके
टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स होती हैं, होस्ट सेल्स होती हैं, उनमें इन्फेक्शन फैलता है। अब ये एप्रिसोरियम हमें कौन से फंजाई में देखने को मिलता है, तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं, जिसमें नाम आता है फाइटोफथोरा का, इसके अलावा फाइसेलोस्पोरा का, इसके अलावा नाम आता है ग्लोमेरेला का, इसके अलावा एरिसाइफी का नाम आता है। तो ये 4 मेन नाम हैं जो कि हमें एग्जाम्पल्स के रूप में ध्यान में रखने हैं एप्रिसोरियम के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन आता है वो है फंगल ट्रैप्स। तो ये जो फंगल ट्रैप्स हैं ये कौन से फंजाई में पाए जाते हैं, तो जो प्रेडेटर फंजाई होते हैं, प्रेडेटर का मतलब जो प्रेडेशन करते हैं दूसरे माइक्रोब्स के ऊपर, उनको हम प्रेडेटर फंजाई बोल देते हैं। तो ये करते क्या हैं, ये इंसेक्ट्स को कैच करते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स जो सोयल के अंदर होते हैं। तो सोयल में पाए जाने वाले इंसेक्ट्स को ये कैच करते हैं और उसको किल करते हैं। किल करने के बाद उसका डाइजेशन कर लेते हैं। तो पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, उसके बाद फिर उसका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। तो ये फंगल ट्रैप्स के द्वारा ही पॉसिबल होता है। अब ये इंसेक्ट्स कहाँ हैं, सोयल के अंदर हैं, तो इसका मतलब ये फंजाई भी कहाँ होंगे, सोयल के अंदर ही होंगे। तो सोयल के अंदर इन फंजाई का जो हाइफा होता है वो कुछ जगहों पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है, जिनको हम बोलते हैं ट्रैप। अब ये ट्रैप कहाँ पर है, ये सोयल के अंदर है। बहुत सारे ऐसे ट्रैप्स होते हैं सोयल के अंदर। अब कोई भी इंसेक्ट जब इस ट्रैप के अंदर से गुजरता है तो ये जो ट्रैप है वो टाइट हो जाता है। ये टाइट हो जाएगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये टाइट हो जाएगी। टाइट होने की वजह से जो इंसेक्ट है वो इस ट्रैप के अंदर फंस जाता है। फंसने के बाद ये यहाँ पे इसको किल कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो फंगल हाइफा है वो एंजाइम सिक्रीट करता है बाहर और इसका एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कर लिया जाता है और फिर जो डाइजेस्टर फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस तरह से ये पूरे का पूरा प्रोसेस कहाँ होता है, अंडर द सोयल, सोयल के अंदर होता है। अब ये फंगल ट्रैप्स कौन से फंजाई में आपको देखने को मिलते हैं, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल आता है डेक्टाइलेला, दूसरा एग्जाम्पल है डेक्टाइलेरिया, इसके अलावा एंथ्रोबोट्रिस और इसके अलावा आता है पायरिकुलेरिया। तो ये 4 एग्जाम्पल्स आपको इसमें ध्यान में रखने हैं। उसके बाद 4th एग्जाम्पल आता है प्लेक्टन काइमा। तो प्लेक्टन काइमा जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये एक टाइप का टिश्यू है। तो कॉम्पैक्ट टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको हम प्लेक्टन काइमा बोलते हैं। हालांकि ये ट्रू टिश्यूज नहीं है, क्योंकि ट्रू जो टिश्यूज हैं वो हायर प्लांट्स के अंदर जो स्पोरोफाइट्स होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं। तो ये फॉल्स टिश्यूज हम लोग इनको बोल सकते हैं। तो ये जो प्लेक्टन काइमा है ये 2 टाइप का होता है, बेस्ड अपॉन अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स या अरेंजमेंट ऑफ द हाइफा। पहला आता है प्रोजेनकाइमा और दूसरा आता है स्यूडोपेरेन्काइमा। अब प्रोजेनकाइमा में क्या होता है, जो फंगल हाइफी हैं वो एक दूसरे के पैरेलल अटैच होते हैं और ये इस तरह से अटैच होते हैं, आप लोग देख सकते हो ये जो हाइफा हैं एक दूसरे के पैरेलल जो हैं वो अटैच हैं और ये लूजली अटैच्ड होते हैं। ये इतने लूजली अटैच्ड होते हैं कि इन हाइफा को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं इजीली, तो दे कैन बी सेपरेटेड। तो ये होता है प्रोजेनकाइमा। दूसरा स्यूडोपेरेन्काइमा की अगर अपने बात करें तो इसमें जो फंगल सेल्स हैं वो इस तरह से फ्यूज होती हैं कि एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, कि एक पेरेन्काइमा लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको हम स्यूडोपेरेन्काइमा कहते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें स्फेरिकल सेल्स हैं, ये आपस में इस तरह से फ्यूज हैं कि एक पेरेन्काइमा लाइक टिश्यू जो है वो बन रहा है। हालांकि ये ट्रू पेरेन्काइमा नहीं है। अब ये ट्रू पेरेन्काइमा क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होती, प्लाज्मोडेस्माटा। नॉर्मली जो पेरेन्काइमा होता है हायर प्लांट्स के अंदर, उनमें जो एक सेल दूसरी सेल के साथ प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा अटैच्ड होती है, लेकिन यहाँ पर सेल्स के बीच में कोई भी प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता है। इस वजह से हम इसको बोलते हैं स्यूडो पेरेन्काइमा। अब ये जो सेल्स हैं वो इतनी टाइटली एक दूसरे के साथ बाउंड होती हैं कि हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो हाइफी को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये है स्यूडो पेरेन्काइमा।